के कितने पार्ट होते हैं अब मैं बता रहा हूँ। टेंस के पार्ट और टेंस का पार्ट और टेंस का जो भी हर पार्ट का स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा तुम लोग नोट्स करते रहना। टेंस में क्या होता है तो समझो। टेंस में होता है काल। क्या है? समय नहीं, समय काल के अंदर होता है। समय जो है काल के अंदर होता है। तो अब ये नहीं, समय और टेंस, टेंस क्या है? ग्रामेटिकल फार्मूला है। और जो टाइम है वो क्या है? स्वतंत्र है। वो क्या है? स्वतंत्र है। तो यहाँ देखेंगे इसमें टेंस जो है वह होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट पहले तीन जो इसके मतलब एक ये समझो ये फादर है, एक बाप है, एक फादर है। अब इसके फादर के कितने बच्चे हो गए? तीन बच्चे हो गए। ये फादर कितने बच्चे हो गए? तीन चाइल्ड हो गए, बच्चे हो गए। तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया और पास्ट हो गया और एक आ जाता है फ्यूचर आ जाता है। क्या आता है? जो स्पेलिंग है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्पेलिंग वगैरह जो भी है इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखना, तो एक फादर के कितने हो गए? कितने सन हो गए? 3 सन हो गए। तो एक हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट और तीसरा हो गया फ्यूचर। ओके, क्लियर? अब ना, तो टाइम और टेंस, टाइम क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है, वो चलता रहता अपना। और टाइम जो है, टेंस भी चलता है लेकिन क्या है? एक निर्धारित समय दिया है। और टेंस में क्या होता है? काल। क्या होता है? काल। टेंस क्या है? काल है। उनके तीन क्या हो गए? सन्स हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है। क्या प्रेजेंट क्या है? तो जो काम, जो कार्य हो रहा है, होता है, हो चुका है, ठीक है, अब हो रहा है, वह होता है प्रेजेंट टेंस। ना सुनिएगा, प्रेजेंट टेंस क्या है? जो होता है, जो हो रहा है, जो हो चुका है, वो सब क्या है? प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस क्या है? जो हुआ था, जो होता था, ठीक है, तब ये क्या है? पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस क्या है? जो होगा, आने वाला समय में होगा, जो होगा, हो चुका होगा, इस तरह का जब आएगा तो वह होता है फ्यूचर टेंस। अब ना, तो एक फादर के 3 सन्स हो गए, अब इनके भी क्या हो गए? 4 सन हो गए। क्या गए? 4 सन हो गए। अब इनके 4 सन देखें, ये पूरे पहले डायग्राम को समझेंगे और डायग्राम को समझने के बाद मैं मतलब हर उसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसी पे। अगर मैं पहला जो इनके जो बॉय हुए वो हो गया इंडिफिनिट। क्या हो गया? इंडिफिनिट। अब इंडिफिनिट माने क्या है? नो फिक्स, फिक्स नहीं, अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित। क्या है? अनिश्चित है। तो ये हो गया अनिश्चित प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, समझेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इसे कहते हैं अनिश्चित। क्या है? निश्चित नहीं है। या इसको हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको इंडिफिनिट भी कह सकते हैं या इसे हम सिंपल भी कह सकते हैं। सिंपल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम इसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कह सकते हैं। ओके, हो गया ना? इंडिफिनिट। अब ना, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस। इसे कहते हैं इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। इसे हम इम्परफेक्ट कहते हैं या हम इसे कंटिन्यूअस कहते हैं। मतलब क्या है? यह इसे कहते हैं अपूर्ण। क्या है? अपूर्ण। पूरा काम नहीं है,
काम तो हो रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट का है या कंटिन्यूअस का है, तो कहा जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट या इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, इम्परफेक्ट प्रेजेंट टेंस ये कर सकते हैं। दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट माने काम पूर्ण हो गया। काम क्या हो गया, यानी पूर्ण काम, पूर्ण काल इसे कहते हैं, पूर्ण काल है ना। भाई अनिश्चित काल और पूर्ण काल, पूर्ण काल, पूर्ण माने क्या होता है, माने पूर्ण काल माने पूरा काम हो गया है, ठीक है। और मैं सब बताऊंगा एग्जांपल देकर। और एक आ गया पूर्ण अपूर्ण काल, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट अब क्या करना है ना, तो अब समझ में आ गया पूरा डायग्राम। भाई टेंस हो गया, ठीक है। तो टेंस में क्या हो गया, काल, क्या हो गया, काल। अब काल जो टेंस है उनके 3 पार्ट कर दिए गए। अब हम इसको अगर बॉयज में कहें चाहे गर्ल्स में कहें, अपने अनुसार हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे। तो 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ना, लेकिन अगर अब जो प्रेजेंट है इनके भी 4 बॉयजेज हो गए, बच्चे हो गए। पहला हो गया इंडिफिनिट या सिंपल का है या इंडिफिनिट का है। दूसरा हो गया इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस का है। तीसरा परफेक्ट हो गया और चौथा जो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ना, जो नाम है यह सब वही नाम पास्ट के भी बच्चों का नाम है, यानी पास्ट के बच्चों का भी वही नाम है, वही नाम फ्यूचर के बच्चों का है। लेकिन क्या है, उनका एक्शन जो है वो अलग अलग है। जैसे मान लो सूरज है, छोटा है, एक कलामुद्दीन है, बड़ा है, वो जखीरा है, बड़ा है, छोटा, उसका रूप रंग सब अलग है। तो सब देख रहे हैं ना, सब अलग अलग होंगे, नाम एक ही है। क्या है, जो इसका नेम है वो क्या है, एक ही है, लेकिन वर्क जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो समझ आ गया। अब मैं एक एक कर मैं एक एक चीजों पर अब मैं फोकस करूंगा। अब मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ाऊंगा, और प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट्स हैं उसके मैं केवल स्ट्रक्चर लिखवा दूंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल आएगा, उस पर आप अप्लाई करते जाएंगे, वो कुछ ही करना है। तो प्रेजेंट टेंस क्या है, जो काम होता है, जो काम हो रहा है, आज जो काम हो चुका है, ये सब क्या है, प्रेजेंट है। पास्ट क्या है, होता था। क्या था, बचपन में आप क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। बचपन में आप क्या खेलते थे, कंचा खेलते थे, तो खेलते थे वहां पर, ठीक है। उसके बाद खेल रहे थे, यही है कि आप बचपन में खेल रहे थे। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अब क्या है इसका, अब इसका है पहले, अब अगर हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो अब उसका अफर्मेटिव होता है, सेंटेंसेज। अब यहाँ आएगा सेंटेंसेज, आएगा अब सेंटेंसेज आएगा, क्या आएगा। अब देना, यहाँ मैं अब सेंटेंसेज लिखूंगा। पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब ये क्या है, सेंटेंस मान लो, ये है सेंटेंस है, ठीक है। इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये मैं सेंटेंस लिखवा रहा हूँ। तो पहला हो गया अफर्मेटिव, क्या हो गया, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और दूसरा हो जाएगा निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव। तीसरा इंटरगेटिव, चौथा
और आगे बढ़ जाएगा तो इंटरोगेटिव और निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यह तुम्हारा सेंटेंस रहेगा। और इसी को अच्छे से पढ़ना है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर इंडेफिनिट क्या है, अनिश्चित है। क्या है, अनिश्चित काल। अब इसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट याद हो गया? याद हो नहीं होगा? क्या बोलेंगे हम? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अनिश्चित काल, कोई निश्चित नहीं है। अरे अब देखना है क्या मैं समझा रहा हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब है कि यह काम बहुत दिनों से होते आ रहा है।